सभी को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए, जैसा कि आप लोग सबको पता है कि अभी झारखंड में छात्र आंदोलन किस तरह से चलाया जा रहा है और किस लिए चलाया जा रहा है, ये आप लोग सबको पता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण ये है कि छात्र आंदोलन कहीं से गलत नहीं है। छात्र जो अपना मांग रख रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। वो सरकार के पास अपनी मांगों को रख रहे हैं, इससे कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी वहाँ है कि छात्रों के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीतिक टूल बनाया है, आने वाले चुनाव को देखते हुए इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी डे 1 से छात्रों के साथ हैं। आप लोग को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब एक्शन में आए, किसी के दबाव में एक्शन में वो नहीं आए, न भाजपा के दबाव में आए, न छात्रों के दबाव में आए, न मीडिया के दबाव में आए। रातों रात उनको पता चलता है कि ऐसा ऐसा मल प्रैक्टिसेस हुए हैं जेपीएससी कार्यालय में, जेपीएससी एग्जाम्स में, तो उन्होंने सीआईडी को इम्पोज किया। रातों रात सीआईडी जेपीएससी कार्यालय में छापा मारता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब सीज करते हैं। रातों रात जेपीएससी के अध्यक्ष इस्तीफा, ऐतिहासिक है, पूरे देश भर में ये ऐतिहासिक एक्शन बोला जा सकता है। इसका तो तारीफ करना चाहिए हम लोगों को। रातों रात एक्शन लेने वाले प्रथम मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के। और सिर्फ जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा ही नहीं देते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी होती है। जेपीएससी के जितने सदस्य हैं वो उनकी पूछताछ चल रही है। अभी तक कम से कम 25 से 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और टीडीपीएल कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर जो भी है वो अभय तिवारी, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि घटना कहीं भी घटे, घटना पे किसी का बस, किसी का जोर नहीं है, लेकिन घटना घटने के बाद सरकार का रवैया क्या है, सरकार का एक्शन कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या हम लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी डे 1 से जिस प्रकार से छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ जो एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको राजनीतिक टूल बनाना कहाँ तक उचित है? आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है? हमेशा उन्माद फैलाना, धर्म और जाति का उन्माद फैलाना, दूसरे के आंदोलन को अपना आंदोलन बताना। आपको पता होगा कि इस आंदोलन के आड़ में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से झारखंड में उन्माद फैलाने का कोशिश जो कर रही है, बहुत बहुत गलत अंजाम होता है। और वो जो कोचिंग माफिया जो साथ में आगे आगे चल रहे हैं, अभी आप बोलिएगा तुम फोटो भी दिखा देंगे, वो दरअसल भाजपा के वो लोग हैं। उन पर क्या कार्रवाई कर रही सरकार? कोचिंग माफिया पर क्या एक मिनट बोलने दीजिए, हम सब बताएंगे आपको। तो वो जो कोचिंग माफिया है वो भाजपा का कार्यकर्ता बोलिए, सपोर्टर बोलिए, क्योंकि रघुवर दास जी के साथ उनकी फोटोग्राफ, बाबूलाल मरांडी जी के साथ उनकी फोटोग्राफ, अर्जुन मुंडा जी के साथ उनकी फोटोग्राफ। तो ऐसे लोग छात्र आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं अपने फायदा के लिए। क्यों? उन पे आरोप है, उन पे भी जांच अब चलेगा, क्योंकि ऐसा पता चल रहा है कि 5-6 करोड़ का घोटाला उन्होंने भी किया। वो तो चाहते हैं कि अगर एग्जाम कैंसिल हो तो फिर से छात्र हमारे पास आएंगे, फिर से उनका दुकान खुल जाएगा। तो छात्रों का गलत इस्तेमाल हम लोग नहीं होने देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ छात्रों के साथ है। और यही कारण है कि जेपीएससी रद्द करने के बाद 98% मांगों को जब मान लिया गया तो छात्र फिर जिद पे आ गए कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीजीआर और जेएसएससी भी रद्द करनी चाहिए। उस वक्त 2-2 बार टेबल डिस्कशन होता है और क्लियर किया जाता है कि हम लोग सीजीआर जेएसएससी रद्द नहीं कर सकते हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर इसलिए है क्योंकि अभी भी इसमें पड़ताल चल रहा है, जांच चल रही है, क्योंकि उसमें भी कई तरह का आरोप आया था। तो अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा, कोर्ट की तरफ से इसका जांच अभी चल रहा है। और जो अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया था उसमें कंडीशन लिखा हुआ था कि जांच के बाद जो जेन्युइन कैंडिडेट रहेंगे वो यथावत बने रहेंगे, और जो दोषी पाए जाएंगे या गलत तरीके से अगर वो नौकरी लेने का प्रयास किए हैं उनको निरस्त किया जाएगा। तो इसी चीज को तो माननीय रखे थे, क्यों नहीं माना स्टूडेंट?
अगर स्टूडेंट मान लेते, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो रद्द करते ही ये कोर्ट में मामला जाएगा, वही हुआ। लेकिन स्टूडेंट तो माने नहीं। क्यों नहीं माने, ये सवाल उठता है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रभाव में आकर अगर छात्र अपने आंदोलन को आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम अपने छात्रों को, अपने झारखंड के युवाओं को मैं बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ आप लोग के साथ है। आप लोग का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इसके लिए वो बहुत गंभीर है और आप लोग के हित में काम करेंगे। जहां तक सीबीआई की बात है, सीबीआई का आप देखे होंगे कि क्या क्रेडिबिलिटी है सीबीआई का। बाबूलाल मरांडी जी अभी बहुत आगे कूद रहे हैं इस आंदोलन को लेकर के। कितना चिंता उनको, भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी दर्द है। जो खुद भ्रष्टाचारी, जो पहला मुख्यमंत्री हमारे झारखंड, जब हमारे झारखंड को गढ़ने का, सींचने का, संवारने का जब दायित्व उनको दिया गया, उस वक्त तो वो दीमक लगा दिए पूरे व्यवस्था में। पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी में घोटाला किसने किया? बाबूलाल मरांडी जी ने किया। सीबीआई जांच हुई, क्या रिजल्ट है, क्या आउटपुट है? जो लोग उस वक्त जॉब में आया वो लोग रिटायर करने वाले हैं और इसलिए चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच आए, क्योंकि वो लोग अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। कारण सिंपली इतना है कि वो लोग अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल कि एक अभ्यर्थी सुमन सौरभ जो आजसू नेता का बेटा है, वो भी पकड़ा है, वो भी जेल में है। तो आजसू के लोग, बीजेपी के लोग, सब वही लोग तो मिल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग के माध्यम से आज अपने राज्य के युवाओं को हम लोग बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चाल में ना फंसे, अपने भविष्य की चिंता करें, क्योंकि ये लोग दूसरे के आंदोलन को अपना आंदोलन बना करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो कोचिंग माफिया अनिल पांडे, क्या नाम है उनको, नाम शायद हम नहीं बोल पा रहे, उनको चतरा से लोकसभा का टिकट देने का वादा किया है ये बीजेपी। उसको किसी को सांसद लड़ना है, किसी को विधायक लड़ना है, सबको नेता बनना है। तो झारखंड के युवाओं को हम लोग इस्तेमाल होने तो नहीं देंगे और इसके लिए हमारे छात्रों को भी सजग होना होगा, जागरूक होना होगा। इस तरह से अपने आंदोलन को इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। इसीलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया ताकि हमारे छात्र सजग हो जाएं। और जहां तक कल का जो मामला था, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के लोग सब बता रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। अरे ये वही भारतीय जनता पार्टी है, दिन रात लोकतंत्र की हत्या कैसे हो इसी में लगी रहती। ये कौन सा लोकतंत्र है कि आप एक ऐसा बिल लाते हैं जिसपे कोई बहस नहीं होता है, जिसका रोटेशन नहीं होता है, और आप बिल को पारित कर देते बिना बहस किए। राष्ट्रपति का मोहर भी लग गया। एमएमडीआर बिल जो आया है, कहीं ना कहीं ये कोई जाति वर्ग समुदाय का मुद्दा नहीं है, ये पूरे झारखंड का मुद्दा है, हम सबका मुद्दा है। हमारा हक और अधिकार कैसे हम लोग मरने दे, कैसे छीनने दे? और इतना दुस्साहस लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों को अगर है तो बहुत चिंता की विषय है। हमारा राज्य शेष अब नहीं ले पाएगा। झारखंड एक खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है और देश के डेवलपमेंट में झारखंड का जो भूमिका है वो अहम भूमिका है। निर्यात का 31% हिस्सेदारी झारखंड का है, जीडीपी का है हिस्सेदारी 40%। तो ऐसे में आप झारखंड को उसका हक नहीं दीजिएगा? सालाना 20,000 करोड़ का नुकसान यही है। उसी पैसे से सभी प्रकार का जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जाता था, जिसमें मैया सम्मान योजना है, किशोरी समृद्धि योजना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाता है, दिव्यांगों का पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, आवास योजना है, सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। आप एक साथ सबको खत्म कर दिए। इतना सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ। झारखंड का संपदा आपको चाहिए, लेकिन झारखंड को हम उसका हक और अधिकार नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है?
इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। संघर्ष से उपजी हुई ये पार्टी, संघर्ष से उपजा हुआ नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में शीर्ष से नीचे तक भरा हुआ है और इस प्रकार का कुठाघात झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे ये संवैधानिक लड़ाई हो, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे वो जन आंदोलन हो, किसी भी सीमा पे, किसी भी स्तर पे जाकर के अगर आंदोलन करना होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार है आंदोलन करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और नहीं तो इस बिल को रद्द करे। जिस प्रकार से किसान बिल को ला करके उन्होंने किसानों पे अत्याचार किया और जब दबाव पड़ा तो वो किसान बिल को रद्द कर दिया। तो इस तरह से जो झारखंड के साथ जो सौतेला व्यवहार है उसको बंद करे, अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बैनर तले हर तरह का लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। नीलम जी, ये आपने कहा कि कोचिंग माफिया जब एक्सपोज हो गया है तो सरकार एफआईआर क्यों नहीं कर रही है उन लोगों पर? आप बोले कि आपने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तो आप ही एफआईआर कीजिए। धनबाद जिला जेएमएम कमेटी एफआईआर करे वो जो लोग। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि इससे मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो उसको पकड़ लो, उसको गिरफ्तार कर लो और उसको अंदर कर लो। अभी सब जांच चल रहा है। जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आएगा हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। और जांच का रिपोर्ट आप तो कह रहे कानूनी लड़ाई है ना, तो कानूनी लड़ाई ही तो लड़ रहा है ना। एफआईआर करवाइए जिला तो कमेटी करेंगे। आप थोड़ा सा तो इंतजार कीजिए। आप तो देख ही रहे हैं कि एफआईआर भी हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, केस भी बन रहा है, कार्रवाई भी हो रहा है। कोचिंग माफिया पे कुछ होगा, अभी उसका जांच चल रहा है। बहुत जल्द आपको रिपोर्ट आ जाएगा। उसका जैसे ही रिपोर्ट आएगा वो भी गिरफ्तार होगा।